ये एक बहुत दुखद दिन है। नमस्कार दोस्तों। और दिल्ली में सबसे ज्यादा इस वक्त ये चर्चा है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे दिए और फिर अपनी जगह पर नए जो सीएम हैं, दिल्ली के नए सीएम आतिशी मारलेना को नियुक्त किया। आतिशी मारलेना के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने आतिशी नाम और उनके मारलेना शब्द दोनों को लेकर अर्थ ये है कि आतिशी जब कॉलेज में पढ़ा करती थी तो उन्होंने अपने नाम में आतिशी तो था ही, वो है सिंह, लेकिन लेनिन और मार्क्स से प्रेरित होकर मार्क्स का म और लेनिन का जो कुछ शब्द हैं उसको लेकर मार लेना, दोनों को मिलाकर मार लेना टाइटल अपने नाम में जोड़ लिया। अब जब वो सीएम बनी हैं तो फिर नेता बनने के बाद ही उन्होंने पहली बार और उपराज्यपाल से भी मिली और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन इस सब बयान के बीच में दो तीन लड़ाई ये भी चल रही है कि उधर स्वाति मालीवाल ने आतिशी को लेकर बयान दे दिया, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ने कहा है कि चेहरा बदलने से काम और चरित्र नहीं बदल जाएगा। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताते हैं। हुआ यूं कि नए सीएम आतिशी मारलेना दिल्ली में जैसे ही उनको पदभार दिया गया तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। आतिशी ने इस दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और ये हमारे लिए और दिल्ली के लिए दुख का विषय है, क्योंकि दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएंगे। अब जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतिशी ने स्पष्ट कहा कि वो आगामी चुनाव तक सीएम रहेंगी और जब दोबारा आकर सरकार बनेगी आपकी सरकार, तो फिर केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ दो काम है। जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र। लेकिन इन सब के बीच में जो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर और आतिशी पर एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आप चेहरा बदल सकते हैं लेकिन पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। जिस तरह से आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, इस सब के बीच में जो है स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी। स्वाति मालीवाल बोली कि ये बेहद ही दुख का दिन है और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आतिशी को डम्मी सीएम बनाया गया है। स्वाति मालीवाल अपने सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि दिल्ली के लिए आज बहुत ही दुख का दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी थी। और साथ में स्वाति मालीवाल आगे ये भी लिखती हैं कि आतिशी के माता पिता के हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी सिर्फ डम्मी सीएम ही हैं, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। अब आतिशी मारलेना के सीएम बनते ही स्वाति मालीवाल का ट्वीट आया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल को इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती। बेशर्म के जैसे अपने पद पर बनी हुई हैं और इस्तीफा भी नहीं दे रही हैं और साथ में बयानबाजी भी कर रही हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से रिएक्शन आया स्वाति मालीवाल के बयान पर। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में आने वाले चुनाव हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उससे सीबीआई और ईडी दोनों से बेल मिल चुका है। लेकिन जब जेल में थे केजरीवाल तब इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही थी, तब केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ही जेल से निकले हैं, रिहाई हुई है, वैसे ही
केजरीवाल भी कह रहे हैं कि अब हम जनता के घर जाएंगे और घर घर जाकर बताएंगे, जब तक जनता नहीं कह देती कि केजरीवाल बेदाग छवि का नेता है, ईमानदार नेता है, तब तक हम जनता के बीच में ही रहेंगे और हमें कुर्सी की चाह नहीं है। इसी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा उन्होंने दे दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की नई स्ट्रेटजी क्या होती है और दिल्ली की जनता के बीच जाकर वो क्या कुछ नया रणनीति तैयार करते हैं। साथ में दिल्ली के नए सीएम आतिशी मार्लेना दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ नया करते हैं।